we have decided some topics for discussion. Especially, I decided to tell about some new facts, like we discussed heart walls, and I decided to tell you about coronary arteries. What are the coronary arteries? Coronary arteries are the arteries that provide the heart muscles itself with a supply of blood. यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको हार्ट के ऊपर कुछ आर्टरीज का सप्लाई दिखाई दे रहा है। ये देखिए ना, ये आपको देखिए, ये जो सप्लाई दिखाई दे रही है ना, हार्ट के ऊपर ब्लड की सप्लाई दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ये। तो हार्ट के ऊपर ये जो सप्लाई है बेटा, ये एक्चुअली क्या है कि ये जो आर्टरीज हैं, यही देखिए मेन एक ब्रांच आई है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की और एक आई है राइट कोरोनरी आर्टरी की। फिर इसी की अलग अलग ब्रांचेज जो हैं वो अराइज करती हैं। तो यही जो कोरोनरी आर्टरी है बेटा, जब ये बंद कर हो जाती हैं, इन्हीं को कहते हैं कि हार्ट, इसी से क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो होता क्या है कि ये जो आर्टरीज है, जैसे बाकी सारे बॉडी को हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, वैसे ही हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए काम करने के लिए। तो यही जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरी जिन्हें हम कहते हैं, इन्हीं आर्टरी के माध्यम से हार्ट अपने आप को ब्लड पंप करता है। अगर यही आर्टरीज जो होती हैं, ये ठीक से इनमें कहीं ब्लॉकेज हो जाता है या इन्हीं आर्टरीज में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो इसी से क्या हो जाती हैं, डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो जाती हैं, जिसमें से हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो हमने आज देखा, अभी तक के डिस्कशन में हमने कोरोनरी आर्टरीज के बारे में देखा। आपने देखा कि दीज आर्टरीज, मैंने आपको बताया दीज आर्टरीज की, यहाँ पर देखिए ये जो आर्टरीज दिखाई दे रही है आपको, ये आर्टरीज क्या है, ये ब्लड को हार्ट को ही पंप करती हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टरीज हैं वो हार्ट मसल्स को सप्लाई करती हैं, कार्डियक मसल से बनी हुई हार्ट होता है। तो ये आर्टरीज में अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो इसी से हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके पहले बेटा कल का हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था बेटा कि जो हार्ट है, हार्ट में वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि हार्ट में वॉल्व्स होते हैं। तो बेसिकली दो वॉल्व्स होते हैं, कस्पिड वॉल्व्स और सेमी लूनर वॉल्व्स होते हैं। कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं, कस्पिड वॉल्व्स होते हैं और सेमी लूनर वॉल्व्स होते हैं। तो हार्ट में जो लेफ्ट चैम्बर है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में कौन से वॉल्व्स होते हैं और राइट साइड में कौन से वॉल्व्स होते हैं, ये हम थोड़ा सा देखते हैं अब यहाँ पर इस डिस्कशन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक तो यहाँ पर वॉल्व आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हार्ट का राइट चैम्बर होता है और लेफ्ट चैम्बर, आपको पता है राइट ऑरिकिल है यहाँ पर और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, यहाँ लेफ्ट ऑरिकिल है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ऑरिकिल और वेंट्रिकल के बीच में जब ब्लड फ्लो होता है बेटा, ऑरिकिल से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होता है, तो इस दौरान ऑरिकिल से ब्लड वेंट्रिकल में आए, लेकिन वेंट्रिकल से वापस ऑरिकिल में ना चले जाए, वेंट्रिकल से वापस ना जा सके, इसके लिए वॉल्व होता है। वॉल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। ठीक है, तो जो राइट पार्ट में वॉल्व है उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड और जो लेफ्ट पार्ट में वॉल्व होता है उसका नाम होता है बाइकस्पिड। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक वॉल्व और है, एक वॉल्व और कौन सा वॉल्व है वो अब हम चलिए देखते हैं। इन्हें कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। देखिए ब्लड एक तो कहाँ से कहाँ आ सकता है, कहाँ से कहाँ जा सकता है। देखिए कहाँ से कहाँ आ सकता है ब्लड जो है, ये बॉडी से आएगा, बॉडी से कहाँ आएगा, हार्ट के किसी पार्ट में आएगा। तो हार्ट के जिस पार्ट में हमेशा ब्लड आता है वो कौन सा होता है, वो ऑरिकिल होता है। फिर ऑरिकिल से कहाँ जाता है ब्लड, हमेशा ऑरिकिल से वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है, या तो लंग्स में जाता है। ठीक, या तो ऐसा हो सकता है, या लंग्स से ब्लड आएगा हार्ट में, तो आएगा कहाँ आएगा, हमेशा ऑरिकिल चैम्बर में ही आएगा, और ऑरिकिल से हमेशा कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल को जाएगा, और वेंट्रिकल से हमेशा कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। तो देखिए एक बार आपने देखा कि जो ब्लड है ये बॉडी से आया और लंग्स को गया। एक बार आपने देखा जो ब्लड है वो लंग्स से आया और बॉडी में गया, है ना। तो बॉडी से लंग्स को या लंग्स से बॉडी को जाता है। तो जब ब्लड जो है वो लंग्स को जाता है, बॉडी से आता है, तो इसी सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन जब ब्लड जो होता है वो लंग्स से आता है
और बॉडी को जाता है तो इसी सर्कुलेशन को बेटा हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, लंग्स से ब्लड आता है और बॉडी को जाता है तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। अगर यही ब्लड जो है वो बॉडी से आता है और लंग्स को जाता है तो वही पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। अब यही है आपका कि जब बॉडी से आकर लंग्स को जा रहा है तो वो ब्लड कैसा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है वो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है वो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यही अगर लंग्स से आ रहा है बॉडी को जा रहा है तो वो ब्लड कैसा होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया जब बॉडी से आया लंग्स को गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जब लंग्स से आया और बॉडी को गया। तो आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, अगर हम हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये जो आप राइट पार्ट देखते हो इसमें हमेशा कैसा ब्लड रह रहा है, इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रह रहा है। ठीक है, इसी तरह से राइट कि अब आप अगर लेफ्ट पार्ट को देखोगे तो इसमें कैसा ब्लड रह रहा है, इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रह रहा है। तो जो पहला जो राइट पोर्शन है हार्ट का, एक्चुअली वो जो राइट पोर्शन है आपका, ये राइट पोर्शन जो है ये वाला है, ये वाला है राइट। तो यहाँ राइट ऑर्किल होगा, यहाँ राइट वेंट्रिकल होगा। ओके, यानी कि बॉडी से ब्लड आया राइट ऑर्किल से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स को। और यहाँ आप देख रहे हैं लंग्स से ब्लड आया लेफ्ट ऑर्किल को आया और लेफ्ट ऑर्किल से गया लेफ्ट वेंट्रिकल को और कहाँ चला गया, फिर बॉडी को चला गया। तो ये कैसा है, सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ठीक, तो देखिए दोनों ही कंडीशन में एक बार आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लड आ रहा है जा रहा है ऑर्किल वेंट्रिकल के बीच में, तो यहाँ पर जो वॉल्व है यही कस्पिड वॉल्व है, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड, इसको कहते हैं यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इसी तरह से यहाँ आप देखेंगे वेंट्रिकल से ब्लड या तो लंग्स को जाता है या वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी को जाता है। तो यहाँ जो वॉल्व होता है यही होता है आपके सेमीलूनर वॉल्व्स होते हैं। और आप यहाँ इसे क्लियर देख सकते हैं, ये जो सेमीलूनर वॉल्व्स है कहाँ पर है, देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ब्लड को कहाँ भेज रहा है बेटा, ये ब्लड को कहाँ भेज रहा है, देखिए ये ब्लड को बॉडी में भेज रहा है आयोटा के माध्यम से। ठीक, और इसी तरीके से ये राइट वेंट्रिकल है बेटा, ये कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड को कहाँ भेज रहा है, ये या तो लंग्स में लेफ्ट लंग को भेज सकता है या तो राइट लंग को भेज सकता है। तो ये यहाँ एक बार आपको कुछ आप देख सकते हैं कि आपको कुछ यहाँ पर आपको वॉल्व दिखाई देगा और एक वॉल्व जो है यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल और आयोर्टा के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आयोर्टा के बीच में या पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और लेफ्ट वेंट्रिकल और ये जो आयोर्टा है जिनको सिस्टेमिक आयोर्टा कहते हैं, इनके बीच में जो वॉल्व होता है इसी का नाम होता है सेमीलूनर वॉल्व। ठीक है, ये चीज़ देखिए आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। मैं तो ये मान कर चल रही हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं मन से तो आपको ये आ रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे। मैंने आज के लिए जो आपका मेनली टॉपिक डिसाइड किया था वो था पेस मेकर। तो चलिए हम फिर से देखते हैं हमारा जो टॉपिक है पेस मेकर, उसको अच्छे से समझते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले के डायग्राम्स में बताया कि क्या बताया मैंने आपको बताया बेटा कि ये जो हार्ट है, ये हार्ट जो है इसमें देखिए 4 चैम्बर हैं। यहाँ पर भी देखिए एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर जो है ये है। तो ये जो 4 चैम्बर हैं इसमें से 2 ऊपर के जो चैम्बर होते हैं, यही चैम्बर जो हमें है इनका नाम हो गया, इन चैम्बर्स का जो नाम है, इन चैम्बर्स का जो नाम है, इन ऊपर के 2 चैम्बर्स का नाम है ऑर्किल और नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं इनका नाम है वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो ऑर्किल और वेंट्रिकल चैम्बर्स हैं इनको हम लोग देख रहे हैं। ऑर्किल में ब्लड जो है कहाँ से आता है, बॉडी से आ रहा है और फिर ये कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल को जा रहा है और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चले जा रहा है, इनके किस में जाता है, लंग्स में जाता है। ये देखिए लंग्स में चले गया और इसी तरीके से जो लंग्स में ब्लड गया था वो फिर लंग्स से वापस भी आएगा, लंग्स से वापस आ रहा है और ये ऑर्किल में आ रहा है और ये ऑर्किल से वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से फिर कहाँ चला गया, बॉडी को चला गया। ठीक है, तो ये जो एक कंप्लीट सर्किट होता है, इस पूरे कंप्लीट सर्किट को ही एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसी कंप्लीट सर्किट को कार्डियक साइकिल कहते हैं। इस कंप्लीट सर्किट के लिए यानी ब्लड में एक बार दोनों चैम्बर में ब्लड भरा और दोनों चैम्बर खाली हो गए, यानी 4 के 4 चैम्बर भरे, 4 के 4 चैम्बर खाली हो गए। तो ये रिदमिकली रिपीटेडली होते रहता है।
आर्कियल वेंट्रिकल भरते हैं, आर्कियल वेंट्रिकल खाली होते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनका भरना और खाली होना यही होता है कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल में ये कैसे हो पाता है? हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हो पाता है। हार्ट की मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हार्ट की मसल्स याद रखिएगा कि अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इससे क्या होती है? सिस्टोली होती है। अगर हार्ट की मसल्स क्या करती हैं? रिलैक्स करती हैं, तो इसी से क्या होती है? डायस्टोली होती है। और आपने पढ़ा भी होगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर यानी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी बहुत प्रेशर लगा के ब्लड को पंप कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, इसलिए जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, 120 होती है, 120 mmHg। और जब हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, यानी भरता है उसमें ब्लड। जैसे आप पानी की बोतल लिया है और आप पानी की बोतल उसमें पानी भर रहे हैं, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई बॉटल है और अगर वो बॉटल पानी जैसा लिक्विड नहीं है, मान लीजिए सॉस है, तो सॉस की बोतल में सॉस भरना आसान है, लेकिन जब आपको सॉस निकालना होता है तो आप क्या करते हो कि प्रेशर लगाते हो दीवार पर। तो यानी कि जब हम बॉटल को खाली करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रेशर लगता है, यानी कि सिस्टोल में ज़्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू थी 120 mmHg। और रिलैक्स करती है जब हार्ट की दीवारें, तो उस समय ब्लड भर जाता है और वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 80 mmHg। ठीक है, इसी को हम नॉर्मली इसी को हम बेटा जानते हैं किस नाम से? नॉर्मली इसी को हम जानते हैं क्या कहते हैं कि ये है, क्या है? सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर जो होता है, ये इससे क्या होता है? ये जो सिस्टोल और डायस्टोल है, इससे जो ब्लड अब बाहर जा रहा है, चाहे लंग्स की दीवार, तो ब्लड वेसल्स में भेजा जा रहा है बॉडी को, तो ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती हैं उन दीवारों पर जो पूरी भाई लंग्स को जाएगा, ब्रेन को जाएगा, अलग अलग जगह जाएगा, तो ब्लड वेसल्स की दीवार पर प्रेशर पड़ेगा। तो वो जो प्रेशर होता है वही ब्लड प्रेशर है। ठीक है, यही जो प्रेशर होता है बेटा, यही प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है।